Hello everyone, channel to my welcome. Surprise my channels and like comment this vlogs. तो दोस्तों इंग्लिश इज नॉट कमिंग टू मी, आई कमिंग टू इंग्लिश थोड़ा थोड़ा। दोस्तों आज छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती, इन्हें कौन नहीं जानता। इन्हें छोटे बच्चों से लेके बड़े बुजुर्ग तक और गांव से लेके शहरों तक और विदेशों तक हर कोई इनके बारे में जानता है। ये केवल राजा नहीं थे तो रहते के राजा थे। प्रतीप चंद्र लेखे वर्धिष्णु विश्ववंदिता शाहसूर सुशेषा मुर्दाय भरदाय राज थे। शहाजी का पुत्र शिवाजी प्रतीप चंद्र कोरी प्रमाणे यानी चंद्र कोरी की तरह बनने वाला जो राज्य है ना, ये सिर्फ जनता की सेवा और लोक कल्याण के लिए ही होगा, ऐसी उनकी राजमुद्रा थी। वो सिर्फ स्वराज्य और जनता के राज्य के लिए ही लड़े हैं। हमें इन दिन कहानी सुनाते हैं, जैसे कि कोई भी टीवी में देखते हो या कहीं भी आप न्यूज़पेपर में देखते हो कि उन्होंने हिंद स्वराज के लिए लड़ा है। नहीं, उन्होंने खुद के स्वराज्य के लिए और लोगों के कल्याण के लिए लड़ाई की है। ना उन्होंने किसी धर्म के विरुद्ध लड़ाई की, ना किसी जात के विरुद्ध। अगर वो धर्म के विरुद्ध लड़ते तो उनके सैन्य में और उनके साथ में जो सूबेदार सरदार और थे वो मुस्लिम ना होते। तो दोस्तों मुझे कहना इतना ही है, अगर आपको छत्रपति शिवाजी महाराज का सच्चा इतिहास जानना हो तो गोविंद पानसरे की शिवाजी कौन होता, शिवाजी कौन थे, हु शिवाजी, एक किताब पढ़ो। आपको गूगल पे पीडीएफ भी मिल जाएगी और आप फ्लिपकार्ट अमेजोन पे ए बुक मंगवा सकते हो। अगर आपको छत्रपति शिवाजी महाराज का सच जानना हो तो छत्रपति शिवाजी महाराज का सच बहुत लोगों को पता नहीं। बहुत लोगों को लगता है कि उन्होंने हिंदुत्व के लिए लड़ाई की। नहीं, ये सच नहीं है। और छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि ढूंढकर पहले जयंती मनाने वाले महात्मा ज्योतिराव फुले थे। उन्होंने 1870 में रायगढ़ पे जाके 3-4 दिन पूरा साफ सफाई करके और मेहनत से छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि ढूंढी और पहली जयंती मनाई। इतिहास में बताया जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की पहली जयंती लोकमान्य तिलक ने मनाई थी। ये साफ झूठ है। तिलक ने तो महात्मा ज्योतिराव फुले जब जयंती मना रहे थे तो इसके विरुद्ध में तिलक ने गणपति बिठाया। क्यों? क्योंकि वो छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाएंगे तो हम गणपति उत्सव मनाएंगे। और आजकल गणपति उत्सव तो मनता ही है, उसका मुझे कोई विरोध करना नहीं। लेकिन उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का विरोध किया और गणपति बिठाया और 10वें दिन किसी शूद्र ने मूर्ति को छुआ, इसलिए उस मूर्ति को नाले में फेंक दिया। तब से प्रथा चली आ रही है कि 10 दिन गणपति बिठाते फिर नाले में कुएं में कहीं फेंक दिया जाता है। उन सब बातों से हमें कुछ लेना देनी, लेकिन हमारा सच और हमारा जो सत्य है वो कभी छुपता नहीं, तो उसको हम मिटने नहीं देंगे। उसका सच यही है कि महात्मा ज्योतिराव फुले ने पहली जयंती मनाई और महात्मा ज्योतिराव फुले ने उनका इतिहास दुनिया के आगे लाया। उन्होंने एक पोवाड़ा भी गाया था और उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को कुलवाड़ी का राजा संबोधित किया था। तो दोस्तों बस मेरा कहना यही है कि आप सच जानो, और सच जानने के लिए बस गोविंद पानसरे की शिवाजी कौन था, शिवाजी कौन थे, एक किताब जरूर पढ़ना। इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम का एक ही उल्लेख किया है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी वो किताब आप पढ़ोगे तो आप छत्रपति शिवाजी महाराज का सच और सच्चा इतिहास जानोगे। उसके लिए इस लेखक को पता है क्या हुआ था। एक किताब लोगों के सामने आ ना जाए इसलिए दुश्मनों ने उनको मार दिया।